डियर स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ कंप्यूटर सीखने की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे चैप्टर 4 की। देखिए, ड्राइंग करना सबको अच्छा लगता है और ड्राइंग करने के लिए आप जानते हैं बहुत सारे टूल अवेलेबल हैं, जैसे MS पेंट। हाँ, और MS पेंट की ही तरह आपके पास है टक्स पेंट, जो चैप्टर 4 आपके सिलेबस का पार्ट है। आज हम इसे ही पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं और किस तरीके से आप इसमें ड्राइंग कर सकते हैं। बच्चों को चित्र बनाना, पिक्चर बनाना, ब्रशिंग करना, ये सब बड़ा अच्छा लगता है। तो ये सॉफ्टवेयर आपकी इसी में हेल्प आउट करेगा। आप लोग अपने मन माफिक या अपने अकॉर्डिंग कोई भी कलर चूज़ करके डिफरेंट टूल्स की सहायता से और ब्रशेस की सहायता से आप लोग कोई भी अपनी इमेज बना सकते हैं। तो देखिए, जब आप MS टक्स सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं तो कुछ ऐसी विंडो आपके सामने आती है। इस विंडो में 3 पैनल हैं, 1, 2 और ये तीसरा। इसे आप कहते हैं टूल्स। इसमें डिफरेंट तरीके के टूल्स हैं, पेंट, स्टाम्प, लाइंस, शेप्स एंड एक्सेट्रा। आफ्टर दैट ये आपका टूल बार हो गया, ये टूल पैनल। इसके बाद ये जो वाइट एरिया आपको दे रहा है, ये वर्किंग एरिया है, मतलब जिस एरिया पे आप अपने ड्राइंग करेंगे, और इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं कैनवास। इट इज़ यूज फॉर ड्राइंग। नीचे आपको कलर्स दिए हुए हैं, डिफरेंट कलर्स, जिनके थ्रू आप ड्राइंग कर सकते हैं, या वो कलर्स दिए हुए हैं। अपने ब्रश के लिए आप कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर वो उसी कलर में ड्राइंग होगी। और ये आपको दिए हुए हैं ब्रशेस, ये सब टूल्स है। इट कंटेन्स मैनी मोर ऑप्शंस ऑफ अ पर्टिकुलर टूल। इसका मतलब इस पैनल में जो भी आप टूल यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, उस मतलब टूल से रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस होंगे वो आपको यहाँ हाईलाइट हो जाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। यूजिंग वेरियस टूल्स इन अ टक्स पेंट, कौन कौन से टूल्स हैं आपको बताए गए हैं, सिखाए गए हैं। तो यहाँ पे बात करिए न्यू टूल की। देखिए, न्यू टूल का मतलब क्या होता है? अगर आप लोग कोई ड्राइंग क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको एक ड्राइंग एरिया चाहिए। तो एक नया ड्राइंग एरिया क्रिएट करने के लिए आप लोग न्यू टूल का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ रही है बात? टक्स पेंट अलाउ यू टू क्रिएट डिफरेंट इमेजेस एंड सेव देम एज अ डिफरेंट फाइल। Once you have saved your previous image, you can open a new file using a new tool. तो न्यू टूल क्या कर रहा है? आप कोई नई फाइल या नई इमेज बनाना चाहते हैं तो आप न्यू टूल ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। यही देखिए, आपको यहाँ ऑप्शन में बताया गया है, क्लिक ऑन द न्यू टूल इन द टूल बॉक्स एंड ऑप्शंस फॉर अ न्यू ड्राइंग एरिया विल बी अपीयर। तो आप लोग जैसे ही न्यू टूल पे क्लिक करेंगे, ऐसा एक आपका डायग्राम खुल जाएगा। अब आपको वाइट बैकग्राउंड लेना है, ब्लैक लेना है, किसी भी कलर का बैकग्राउंड लेना है, तो आप उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये जो कैनवास है, ये कैनवास नया ओपन हो जाएगा और जिस कलर में आप करेंगे उसी कलर में ये कैनवास ओपन होगा। तो चलिए नीचे चलते हैं। नीचे आपको दिया है शेप टूल। तो देखिए, शेप टूल आप देख पा रहे होंगे, ये आपको शेप टूल बताया गया है नंबर 1। तो शेप टूल क्या बताता है? टू इंसर्ट अ न्यू शेप। अगर आप कोई शेप इंसर्ट करना चाहते हैं, शेप क्या होती हैं? कोई भी पॉलीगन, जैसे स्क्वायर हो गया, हेक्सागन हो गया, सर्किल हो गया। तो देखिए, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे शेप पे, तो ये यहाँ पे इसके सब टूल ओपन हो जाएंगे। इसमें आपको डिफरेंट तरीके की शेप दी हुई है। ये आपका स्क्वायर है, ये सॉलिड स्क्वायर है जिसमें ब्लैक भरा हुआ है। ये रेक्टेंगल है, सर्किल, एलिप्स, ट्रायंगल, पेंटागन। तो डिफरेंट तरीके की शेप्स आपको मिली हुई हैं। यहाँ से आप कोई भी शेप को क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अपने कैनवास पे जाएंगे और कैनवास पे जाने के बाद आप लोग उसे क्रिएट कर देंगे। ठीक है, क्रिएट करने के लिए उसने बताया है कि सेलेक्ट अ पॉइंट ऑन अ ड्राइंग एरिया विच विल एक्ट एज अ सेंटर ऑफ द स्क्वायर, देन क्लिक
द माउस बटन एंड ड्रैग द पॉइंटर। तो जैसे ही आप यहाँ अपना माउस पॉइंटर लाएंगे तो लेफ़्ट माउस बटन क्लिक करके आप उसे ड्रैग करेंगे, खींचेंगे, तो जितना खींचते जाएंगे उतना बड़ा ये रेक्टेंगल हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं। यह है आपका इरेज़र टूल। इरेज़र टूल क्या करता है, जैसे नाम से आप रबड़ का इस्तेमाल करते हैं, इरेज़र अपने कॉपी पर इरेज़र का इस्तेमाल करते हैं लिखे हुए को मिटाने के लिए, सेम यूज़ होता है इरेज़र टूल। द इरेज़र टूल इज़ यूज टू इरेज द अनवांटेड पार्ट ऑफ ड्राइंग। मान लीजिए जैसे आपने ये ड्राइंग बना ली है और आपको इसमें से कुछ पार्ट डिलीट करना है, तो उसके लिए आप लोग इरेज़र टूल ले सकते हैं। देखिए ये आपका है इरेज़र टूल। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके पास ये डिफरेंट साइज़ के इरेज़र ओपन हो जाएंगे। सर्किल टाइप में इरेज़र आ जाएगा, तरह तरह के शेप्स होते हैं इरेज़र की, छोटा इरेज़र, बड़ा इरेज़र, उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ऐसी सर्किल में, ये स्क्वायर में है और सर्किल में भी इरेज़र आते हैं। बहुत छोटा सा आपको इरेज़ करना है तो ये छोटा सा है ना। तो ये तरह तरह की साइज़ेज़ हैं। और फिर आप अपने लेफ़्ट माउस बटन को क्लिक करते हुए इस इमेज पे उसे घुमाएंगे, तो जिस जिस पार्ट पे आप उसे रब करेंगे अपने कर्सर को, उस पार्ट से वो ड्राइंग क्या हो जाएगी, इरेज हो जाएगी। चलिए मैजिक टूल की बात करते हैं। बेटा मैजिक टूल जो है वो डिफरेंट टाइप्स के अफेक्ट देने का काम आता है। कैसे अफेक्ट, देखिए लिख भी रखा है, हेल्प यू टू ऐड मैजिकल अफेक्ट इन योर ड्राइंग। तो कुछ मैजिकल अफेक्ट देता है। देखिए अगर हम पढ़ें तो मैजिक टूल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, देखिए ये आपका है मैजिक टूल, ये आप अगर देख पा रहे हो ये गया मैजिक टूल। और मैजिक टूल पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सब ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे बहुत तरह के सब ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे ब्लर करना है, ब्लर का मतलब धुंधला करना, ठीक है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसमें। अगर आपको बबलिंग करनी है, मतलब बबल से भरना है अपना एरिया, तो आप बबल्स लगा सकते हैं, है ना। इसके अलावा आपको देखो कार्टून दिए हुए हैं, इसके अलावा ब्रिक्स दी हुई हैं। अगर आप लोग ईंट से भरना चाहते हैं तो, मतलब ईंट की इमेज डालना चाहते हैं तो, है ना। इसके अलावा आपको बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं मैजिक टूल में जो आपको दिए हुए हैं। आप इनमें से कोई भी ऑप्शन क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शन कहाँ अप्लाई हो जाएगा, आपके इमेज पे। जो भी आपकी इमेज है आप उस इमेज को क्लिक करेंगे तो वो जो ऑप्शंस आपने सेलेक्ट किया है उसका अफेक्ट उस इमेज पे दिखाई देने लगेगा। अब देखिए मैजिक टूल में बहुत सारे अफेक्ट इसने डिफ़ाइन किए हैं। जैसे ड्रिप अफेक्ट क्या होता है, ड्रिप अफेक्ट क्या है, जस्ट अ कलर्स ऑफ अ ड्राइंग स्कैटर्ड व्हेन वाटर इज़ स्प्रिंकल्ड ऑन इट। मतलब जिस तरीके से जब आप कोई कलर बनाते हैं, मतलब कोई पिक्चर बनाते हैं और उस पर पानी पड़ जाता है तो कलर क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो ये आपका ड्रिप इफेक्ट है। मान लीजिए देखिए ऐसा फैला हुआ सा इफेक्ट, जैसे पानी पड़ गया हो। इसके अलावा फिर एज इफेक्ट है। एज इफेक्ट क्या होता है, दिस फीचर हेल्प यू टू डिफरेंशिएट द एजेस ऑफ एन ऑलरेडी क्रिएटेड इमेज फ्रॉम द बैकग्राउंड। तो ये क्या कर रहा है, ये आपके बैकग्राउंड से आपकी इमेज के एजेस को डिफरेंशिएट करता है। जैसे देखो इसमें बता रखा है, उसने क्या बोला, सबसे पहले उसने एक शेप ड्रॉ करी है, ये आपका हेक्सागन हो गया। उसके बाद इमेज आपने मैजिक टूल पे क्लिक किया और मैजिक टूल पे क्लिक करने के बाद ये एज टूल पे क्लिक कर दिया, मतलब एज इफेक्ट पे। और जैसे ही एज इफेक्ट पे क्लिक किया, ड्रैग द मैजिक वैंड on the entire picture and you will see the border of the shape start appearing। तो आप देख रहे हैं कि ये जो शेप थी उसके बॉर्डर क्रिएट हो गए हैं, ये बॉर्डर है, ठीक है। तो किसी इमेज का बॉर्डर अगर आपको लाना है तो एज अफेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ग्रास अफेक्ट। ग्रास अफेक्ट होता है अगर किसी पिक्चर में घास का अफेक्ट, मतलब घास डालनी है, मतलब कई बार क्या होता है आप झोंपड़ी बनाते हैं ऐसे करके बच्चे, है ना, और वो चाहते हैं कुछ ग्रास आ जाए, तो ग्रास लाने के लिए हम लोग किसका अफेक्ट यूज़ करते हैं, ग्रास अफेक्ट। यू कैन गिव द अफेक्ट ऑफ ग्रास फॉर एनी ऑफ योर ड्राइंग। तो आप लोग किसी भी ड्राइंग में ग्रास अफेक्ट दे सकते हैं। उसके लिए वही मैजिक टूल क्लिक करेंगे और मैजिक टूल पे क्लिक करने के बाद ये देखिए ये ग्रास अफेक्ट। ग्रास अफेक्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो घास आ जाएगी आपकी ड्राइंग पे, ठीक है। रेनबो एंड रियल रेनबो अफेक्ट। बेटा रेनबो और रियल रेनबो क्या होता है, देखिए जो रियल रेनबो अफेक्ट है वो बिल्कुल उसी तरीके का इंद्रधनुष आपकी स्क्रीन पे क्रिएट करेगा
जिस तरीके का इंद्रधनुष आपको आसमान में देखने को मिलता है, ठीक है ना। चलिए हम लोग अभी बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, व्हेन यू यूज़ रेनबो ऑप्शन यू विल सी एन अफेक्ट विच इज़ नॉट अ रेनबो बट समहाउ लुक्स लाइक इट। तो जब आप रेनबो ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे आपको दे रखा होगा, ये तो रियल रेनबो है, ठीक है, और ये कैसा है, रेनबो। तो मैजिक में आप जाएंगे तो ये आपका रियल रेनबो, ये रेनबो। तो रेनबो जो होता है वो आपका क्या करता है, वो इंद्रधनुष क्रिएट करता है, लेकिन वो एक्चुअल नहीं दिखता, ठीक है ना। मतलब जैसा आसमान में दिखता है वैसा नहीं होता, वो गहरे कलर से क्रिएट किया जाता है ना। देखो बता भी रखा है, विच इज़ नॉट अ रेनबो बट सम हाउ लुक्स लाइक इट, बस उसकी तरह दिखता है। बट वैन यू यूज़ अ रियल रेनबो ऑप्शन यू विल एक्चुअली गेट अ रियल रेनबो इफेक्ट ऑन योर ड्राइंग। तो अगर आप देख पा रहे हो तो दोनों यूज़ किए। देखिए ये जो है, ये वाला ये रियल रेनबो है, मतलब जो ओरिजिनल है, और ये गहरे कलर में है, जो कि दिखता तो है रेनबो जैसा, लेकिन एक्चुअली रेनबो तो नहीं है ना। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं फॉर्म टूल के बारे में। देखिए अगर आपको अपनी ड्राइंग में कुछ बबल्स क्रिएट करने हो, बबल्स जैसे इफेक्ट डालने हो, तो आप क्या यूज़ करेंगे, फॉर्म टूल यूज़ करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे ये देख रहे हैं आप लोग, ड्राइंग पे बबल्स आ रहे हैं, क्रिएट हो रहे हैं। तो ये बबल्स आप क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग फॉर्म टूल। इसके लिए भी आपको मैजिक बटन पे क्लिक करना होगा और फिर आप क्लिक कर देंगे किस पे, फॉर्म पे। तो जैसे ही आप फॉर्म पे क्लिक करेंगे आपकी इमेजेस पे क्या आ जाएंगे, बबल्स आ जाएंगे पूरी कैनवास पे, ठीक है। आफ्टर दैट जो नेक्स्ट है वो है आपका तो स्मच इफेक्ट। देखिए स्मच इफेक्ट क्या होता है, जो धुएं जैसा इफेक्ट देता है। अगर आपको अपनी स्क्रीन पे कुछ ऐसे इफेक्ट देने हो, कुछ धुआं छोड़ने वाले, तो आप लोग किसका यूज़ करेंगे, स्मच इफेक्ट का। तो दिस फीचर्स हेल्प्स यू टू मर्ज वन ऑब्जेक्ट इनटू अनदर स्मूथली। यू कैन सेलेक्ट दिस इफेक्ट फ्रॉम सब टूल बॉक्स मैजिक टूल। मतलब आप लोग इसका यूज़ कर सकते हैं जब आपको एक ड्राइंग दूसरी ड्राइंग से मिलानी हो, और ऐसे मिलानी हो कि वो अलग अलग ना दिखे। तो दिस इफेक्ट सेलेक्ट द स्मच इफेक्ट फ्रॉम द सब टूल एंड लेफ़्ट क्लिक एंड ड्रैग द माउस ओवर द एरिया ऑफ ड्राइंग विच यू इंटेंडेड टू मर्ज, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये यहाँ से आप लोग इसे मैजिक टूल क्लिक करके स्मच इफेक्ट पे क्लिक कर सकते हो। ढूंढिए, देखिए कहाँ है स्मच इफेक्ट, बताइए। देखिए ये रहा स्मच इफेक्ट, ठीक है। जैसे ही आप इसे देंगे दोनों ड्राइंग ऐसे मिल जाएंगी, कुछ धुएं जैसा आपको दिखाई देगा ये करके। तो इससे ऐसा लगेगा जैसे सारी ड्राइंग कैसी हैं, आपस में मिली हुई हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, देखिए जैसे हमने इन सारे इफ़ेक्ट्स को पढ़ा, ऐसे बहुत सारे ऐसे इफ़ेक्ट हैं आपकी ड्राइंग में, तो जिन्हें आप पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे वेव्स इफ़ेक्ट हैं, वेवलेट्स इफ़ेक्ट हैं, है ना, नॉइज़ इफ़ेक्ट है, लेकिन ये सब आपके सिलेबस में डिफ़ाइन नहीं किए गए हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर थोड़ा समझ में आया होगा, ठीक है। और इसके बाद आप लोग अपने क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज़ कर सकते हैं। आपको पहले ये क्वेश्चन आंसर भेजे जा चुके हैं, ये ठीक से रिवाइज़ करेंगे आने वाले एग्ज़ामिनेशंस की तैयारी के लिए। टिल देन थैंक यू, और फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।